हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है जो एमपी उनका जो सैलरी और पेंशन में हाइक हुआ है। अभी अराउंड 24-25% हाइक हो गया है सैलरी में। और लोकसभा में एक क्वेश्चन रेज किया गया था जो एडिशनल पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का इतना एज 65 एज ये रीच करने के बाद बढ़ाने के लिए जो रिकमेंडेशन हुआ था उसके ऊपर क्या हुआ, इसके बारे में आज का वीडियो है। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नोटिफिकेशन कब 21 मार्च 2025 को सैलरी इंक्रीज कर दिया गया। किसका? एमपी और एमएलए का। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 1A of the 8A of the Salary Allowances and Pension of Member of Parliament Act 1954, 30 of 1954, the central government hereby notified the increase in the salary, daily allowances, pension and additional pension of member and ex-member of parliament on the basis of cost inflation index specified under clause 5th of the explanation to section 48 of the Income Tax Act 1961, 43 of 1961 with effect from 1st April 2023 एज अंडर। कब से ये इफेक्टिव होगा? उनका जो इंक्रीज हुआ है अप्रैल 1 2023 से। और कितना इंक्रीज होता रहा है चलिए देखते हैं। ये टेबल है, देखिए सैलरी इंक्रीज होगा अभी जो है 1 लाख पर मेंसम, मतलब पर मेंसम मतलब पर मंथ, पर मेंसम का मतलब होता है पर मंथ। तो अभी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, जो कि इंक्रीज होके 1,24,000 हो जाएगा। उसके बाद डेली अलाउंसेस, उनको डेली का अलाउंस 2,000 की जगह 2,500 रुपया इंक्रीज हो गया। हर दिन का अलाउंस 2,000 की जगह 2,500, उसमें भी इंक्रीज हुआ। पेंशन पेंशन जो था 25,000 वो उसको इंक्रीज करके कर दिया गया 31,000। पेंशन भी 31,000 इंक्रीज हो गया 25 से। और एडिशनल पेंशन पर एवरी ईयर सर्विस इन एक्सेस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के ऊपर जितना भी सर्विस एक्स्ट्रा टाइम हुए 2,000 पर मंथ, साथ उसको इंक्रीज करके कर दिया गया 2,500 पर मंथ। ये इतना इंक्रीज किया गया एमपी का। लेकिन हम बैंक पेंशनर्स का जो पेंशन अपडेशन मोर देन 3 डिकेड्स पेंडिंग है, लेकिन हम हमारा फंड है खुद का, बैंक पेंशनर्स का फंड है, लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। जितना भी हम डीएफएस को लिखते हैं, सबको लिखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी बताए, प्राइम मिनिस्टर को भी बताए, चारों तरफ लेटर गया, लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुनता है। लेकिन एमपी एमएलएस का आराम से सब कुछ पास हो जाता है, लोग सबसे फट से अफेक्ट हो जाते हैं और पुराना डेट से भी मिल जाता है। 2023 से इनको मिल रहा है, देखिए। ठीक है, ये गया। दूसरा जो मैटर है आज का वो है एडिशनल पेंशन। जो क्वेश्चन है कहाँ पर? लोकसभा में। एलिजिबिलिटी एज एंड एडिशनल पेंशन बेनिफिट, इनको क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा में। क्वेश्चन में पूछा है जो 80 ईयर्स में अभी मिला था, उसके बाद जो रिकमेंडेशन गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का 65 ईयर्स करने के लिए, उसके बारे में क्या हुआ, यही क्वेश्चन है। और उसके बाद कितना पेंशनर्स हैं, किसको बेनिफिट मिलेगा, कितना खर्चा होगा, यही सब क्वेश्चन में पूछा गया है। और उसका आंसर क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। आंसर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंसर दिया है। आंसर में वो बोले हैं सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर कर दिए, ए टू एफ। गवर्नमेंट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 CPC के बाद वो लोग बढ़ाए थे पेंशन, कितना किए थे? 80 ईयर्स होने से 20%, 85 ईयर्स होने से 30%, 90 ईयर्स होने से 40%, 95 ईयर्स होने से 50%, और 100% क्या है अगर कोई सेंचुरी हो गया, 100 ईयर्स एज हो गया तो। क्यों ये किया गया? क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते हेल्थ का एक्सपेंसेस बढ़ता है, इसीलिए इनको इंक्रीज किया गया। लेकिन ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक में है नहीं, खाली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का है। उसके बाद वो बोले द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर अमेंडमेंट इन एडिशनल पेंशन
in the 110th report dated 10/12/2021 have been duly examined in the government, and an action taken report was submitted on 6/6/2022. सबमिट करके वो लोग क्या बोले हैं, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन द 120th report dated 8/12/2022 noted the action taken report and observed that the committee do not wish to pursue this matter for now. मतलब अभी उसको बढ़ाने के लिए वो परस्यू मैटर को नहीं कर रहे हैं, तो आगे 65 होने का अभी गुंजाइश नहीं है, उसके ऊपर कुछ विचार नहीं है, जो है अभी एग्जिस्टिंग वही मिलता रहेगा। और द एडिशनल पेंशन इज ऑटोमेटिकली पेमेंट होता है जब भी ड्यू होता है, जिसको 80 साल हो गया मतलब 20% बढ़ जाता है, 85 होता है तो 30% बढ़ जाता है, 90 होता है तो 40% बढ़ जाता है, 95 होता है तो 50% पेंशन में बढ़ जाता है, और 100 होता है तो डबल हो जाता है पेंशन। यही ऑलरेडी है। और डीए के बारे में ये बोल रहे हैं, डीए जो हर इंडेक्स में होता है उसी हिसाब से डीए बढ़ते जाते हैं। डियरनेस अलाउंस इज पेबल टू द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज such that at central government may specify from time to time the dearness relief is applicable on additional pension also। जो एडिशनल पेंशन बोलता है 20% बढ़ता है, उसके ऊपर भी डीए मिलता है, तो जो इन्फ्लेशन को इसी के हिसाब से कवर किया जा रहा है। यही जवाब मिला है लोकसभा में। तो ये दो टॉपिक था आज का वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।